कल हमारे एक भोले की तबीयत खराब हो गई थी। हमने एक प्रशासन को कॉल करा, प्रशासन 2 मिनट में आकर उस बंदे को हॉस्पिटल में ले गई। यहाँ पंडाल है, सोने के लिए कूलर भी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, फोन चार्जिंग तक की सुविधा। पूरे रास्ते बोले लाइट लग रही है, वहाँ से लेकर खतौली से मुरादनगर। सरकारी कर्मचारी आते हैं, चेक होता है खाना, भोलों को कौन सा मसाला खिलाया जा रहा है, क्या खिला रहे हैं, हर चीज की चेकिंग होती है। उसके बाद भोलों को भोजन दिया जाता है। उत्तराखंड के अंदर बाइक वाला मार के चला गया था, मेरे से चला नहीं जा रहा था। पीछे से मेडिकल कैंप लगे तो वहाँ हमने पट्टी करवाई, नहीं मिले तो हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में गए, वहाँ हमने पट्टी करवाई। चार्ज हमारा कहीं नहीं लगा, ना प्राइवेट में ना सिवर में ना कुछ। जो योगी जी कर सकते हैं ना, वो हकीकत में कोई नहीं कर सकता। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोहित गुप्ता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वक्त मेरी मौजूदगी NH58 हाईवे, नेशनल हाईवे पे है, जो कि मोदी नगर, डासना, मेरठ जैसे जो है रास्तों को जोड़ता है। और यहाँ पे मैं आया हूँ, जो कांवड़ियों के लिए मार्ग बना दिया गया है, पूरा रोड जो खाली करवा दिया गया है योगी सरकार के अंतर्गत। इस साल 2026 में जो कांवड़ियों को जो लाभ मिल रहा है, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे वो शिविर स्थान की हो, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे वो खाने की हो, इन सभी के बारे में जो यहाँ के लाभ उठाने वाले कांवड़िए हैं वो सब क्या कहना चाहते हैं, क्या उन सभी का फीडबैक रहेगा योगी जी के इस उठाए गए कदम को, सीधा ऑन द स्पॉट जानकारी लेने के लिए हम जो है यहाँ मोदी नगर में उपस्थित हो चुके हैं। मेरे पीछे आप सभी देख सकते हैं कि ये जो कांवड़ की कतारें लगी हुई हैं, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना जाने कितनी भीड़ में संख्या जो है यहाँ पे आराम करने पहुँची है। सामने मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि भोले, सावन में जिन कांवड़ियों को भोले नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, वो भोले यहाँ पे सब आराम कर रहे हैं। उसके थोड़े से पीछे खाने की भी व्यवस्था है, और उसके अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊँ तो वहाँ पे चिकित्सा की भी व्यवस्था है। एक एक करके मैं जो है सभी लोगों से बातचीत करूँगा। योगी आदित्यनाथ के द्वारा उठाए गए इन कदम के ऊपर योगी जी जो काम करवा रहे हैं आप सभी के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को? जी, मुख्यमंत्री को ये संदेश है कि देखो, हमें यूपी में घुसने, बॉर्डर पार करा, हमने बहुत सुविधा मिली है हमें कांवड़ियों को। अभी तक हम अपना सफ़र यूपी के बॉर्डर से यहाँ तक हमने नहीं तो 50 किलोमीटर का करा है। हमें बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, रात में सोने की, दिन में खाना खाने की, ठहरने की, हर चीज़। दवाई को भी कोई टेंशन नहीं, हर भोलों की दवाई भी फ्री मिल रही है हर हॉस्पिटल से। ठीक है बोले, उत्तराखंड में कोई सुविधा नहीं है बोले, कोई सुविधा नहीं बोले, कोई सुविधा नहीं, शौच की भी नहीं बोले। वहाँ सोने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं बोले, लेटने तक की सुविधा नहीं है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं। 1400 रुपये खाने के देने पड़ रहे हैं, कोई सुविधा नहीं। बॉर्डर पार करने के बाद सबसे ज़्यादा सुविधा मिली है इस टाइम हमें, हर जगह सुविधा, चाहे पेट्रोल पंप से लेकर यहाँ तो फिलहाल पंडाल लगे हुए हैं, पंडाल एक भी देखने को नहीं मिला पूरे उत्तराखंड में। अच्छा, खाना कैसा लग रहा है खाने में? जी भोड़े, एक नंबर खाना मिल रहा है यहाँ पे, हर भोलों का बहुत प्यार भी मिल रहा है, प्रशासन का भी बहुत प्यार मिल रहा है। खाने में स्वाद है? जी भोड़े, बहुत तगड़ा बेस्वाद खाना मिल रहा है? ना, खाने में स्वाद है, घर जैसा खाना, एक नंबर। क्या क्या खाए यहाँ पे अभी तक? यहाँ पे हमने पनीर की सब्जी खाई है, आलू गोभी की सूखी सब्जी खाई है, और पूड़ी खाई है बोले, और रोटी भी खाई है बोले। रोटी भी मिल रही है, अगर जैसे कोई बंदा पूरी नहीं खाता, पकवान नहीं खाता, तो उसके लिए रोटी है, घी लगी है। घी वाली रोटी मिल? हाँ, घी वाली रोटी मिल रही है। मैंने खुद रोटी खाई, मैंने वो खाई नहीं पूरी। मतलब मैं यूँ कहूँ कि जिस तरीके से आप सभी कांवड़ियों को जो सेवा प्राप्त करवाई जा रही है, अब तो हर किसी कांवड़ उठाने वाले को आनंद आएगा उत्तर प्रदेश में। जी बोले, अरे मैं कह रहा हूँ, बाबा की सरकार है, जब तक हमारे योगी बाबा आएंगे, जब तक कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हो सकती बोले। चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे हमारे शरीर में कोई दिक्कत हो, उसके लिए भी दवाई हमारे पे उपलब्ध मिल रही है। हर एक कदम पे दवाई है कि बोले, चाहे हर एक कदम पे हमारे लिए प्रशासन भी तैयार खड़ा है हर चीज़ से। और नहीं भी नहीं तो आधी किलोमीटर पे हर पंडाल लेंगे बोले, चाहे आप इधर भी दिखा ले, हर आधी किलोमीटर पंडाल है बोले। स्वच्छता को कैसे देखते हैं, जो आप सभी कांवड़ियों के लिए जो रास्ता खाली करवा दिया गया, साफ़ सफाई जो हो रही है, प्रशासन आप सभी का जो सम्मान कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप सभी? बोले, स्वच्छता को भी लेके देखो, बहुत अच्छी चीज़ बताई है। कल यहाँ पे हमारे बारिश हुई थी, पानी भर गया था, तुरंत गाड़ी आके पानी उठा के लेके गई है बोले, तुरंत। पीने का पानी भी तुरंत के तुरंत आ रहा है बोले, हर चीज़ की सुविधा एक नंबर मिल रही है बोले। कल हमारे एक भोले की तबीयत ख़राब हो गई थी, हमने एक प्रशासन को कॉल करा, प्रशासन 2 मिनट में आकर उस बंदे को हॉस्पिटल में ले गई है बोले। खर्चा भी प्रशासन ने अपना खुद उठाया है। तुरंत मतलब जो है आप सभी के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरीके से भी? हाँ बोले, एक नंबर तुरंत लिया जा रहा है, तुरंत कतई। मैं कह रहा हूँ, नॉन स्टॉप, एक कॉल मिलाओ, सब हाजिर खड़े मिलेंगे बोले। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम बोले एंजल है। एंजल? हाँ बोले। और क्या करते हैं आप? अभी तो मैंने 12वीं कंप्लीट करी है बोले। और सपना क्या है बनने का आपका? अरे सपना तो अभी सोचा ही ना बोले। और जाना कहाँ है यहाँ से, छपरौला? हाँ बोले, छपरौला जाना है। लमसम कितना किलोमीटर हो अभी और चलना है आप सभी को? 15 किलोमीटर बोले बस।
15 किलोमीटर के बाद इस साल का सावन आप सभी का पूरा संपन्न हो जाएगा। हाँ जी बोड़े, एक बाबा खुश होंगे इस बार भोलेनाथ जी? वो तो अब बाबा ही जानेंगे बोड़े, हम तो पूरी श्रद्धा से ला ही रहे हैं, बाकी अब बाबा की मर्जी। अच्छा एक बात बताओ एंजल, पिछले वर्ष के मुताबिक इस साल संख्या बढ़ी है या घटी है? ना बोड़े, हर साल संख्या बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, हर साल बढ़ रही है, सब बोड़न को प्यार मिल रहा है। पिछले साल को लेके इस साल हद से ज़्यादा सुविधा कर दी गई है। ये खतौली वाली नहरी, पिछली बार यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं थी, इस बार अगर देखा जाए तो यहाँ इतनी हद से ज़्यादा सुविधा है। इतनी मेरठ साइड भी सुविधा नहीं है। यहाँ पंडाल है, सोने के लिए कूलर भी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, फ़ोन चार्जिंग तक की सुविधा, मतलब हर चीज़ देखी गई है। पूरे रास्ते लाइट लग रही है, पूरे रास्ते बोले लाइट लग रही है, वहाँ से लेकर खतौली से मुरादनगर तक 63 किलोमीटर लाइट ही लाइट। एक लाइट खराब होते दूसरी लग जा, चेंज हो रही है बोले। छोटे सफ़र में नहीं, 63 किलोमीटर का रास्ता है, पूरे रास्ते पे लाइट लगी हुई है। ये नहीं कि कहीं लाइट नहीं है, जहाँ ख़राब हो रही है साथ के साथ चेंज हो रही है। एक गाड़ी 24 घंटे राउंड पे है, अगर कुछ ख़राब हो रहा है या किसी कावड़ियों को कोई दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत भी हल हो रही है साथ के साथ। मतलब पिछले वर्ष के मुताबिक इस साल भीड़ और सुविधा दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोनों में बढ़ाई हुई है बोले। 62 किलोमीटर में जो हमारा सफ़र था नहर वाला, उसमें 30 पंडाल है बोले। हर 1 किलो 2 किलोमीटर पे पंडाल है, उसमें लेटने की सुविधा है, पंखे कूलर एसी तक लग रही थी बोले पंडाल में। अच्छा मैं आप सभी नौजवान भोलों से ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी आप सभी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या यही सब सुविधाएं पिछली सरकार में अखिलेश यादव के कार्यकाल में ऐसी थी या नहीं थी? कोई नहीं कर सकता, योगी बाबा के सिवा ये कोई नहीं कर सकता। ये डीजे बंद हुए थे, योगी बाबा ने वो भी चालू कराए। योगी बाबा हैं तो इतनी सुविधा है। ऐसा क्या है कि योगी जी कर सकते कोई और नहीं कर सकता? योगी जी ने करा और किसी ने करा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? सुविधा दी बोले पहले। देखो ऐसी चीज़ तो है कि जैसा आप कह रहे हो कि ना कि कोई योगी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, तो बोले बात यह है योगी जी जो कर सकते हैं, हकीकत की बात बता रहा हूँ, जो योगी जी कर सकते हैं ना वो हकीकत में कोई नहीं कर सकता। कोई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि किसी के बस की नहीं है बोड़े करना। अखिलेश यादव भी नहीं कर सकते? नहीं बोड़े। आपको भी पता होगा। अच्छा मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आप सभी को कैसे लगते हैं? देखो लगते तो देखो सब एक जैसे ही हैं बोड़े, बढ़िया लगते हैं, बट इस बार योगी बाबा कुछ अच्छे लग रहे हैं ज़्यादा ही। बढ़िया है, एक थोड़े योगी जी बढ़िया है। थोड़ा इधर आएंगे। मुख्यमंत्री का इलेक्शन होगा, योगी मुख्यमंत्री बनेगा। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? रविंदर। तो रविंदर जी, जिस तरीके से आपने कहा कि योगी जी इस बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इस बार आपको नहीं लगता कि सरकार बदलने वाली है, सरकार बदलनी चाहिए अगले साल? योगी बढ़िया है, मुख्यमंत्री के इलेक्शन होंगे, योगी मुख्यमंत्री बनेगा। चलो आओ भाई, यहाँ पे कुछ कावड़िए जो है बिल्कुल जोश के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। इन सभी से मैं जानूंगा कि आखिर इस जोश का कारण क्या है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सभी का 2-2 मिनट लूँगा। नाम क्या हुआ आपका? अमित। अमित, कहाँ से आना हुआ आप सभी का? मथुरा से। मथुरा से आना हुआ। इस वर्ष कितना जल लिया है आपने? जल तो नहीं बोले, हमारे साथ के बोले हैं 15 किलो है हमारे पास। 15 लीटर। और आपके पास कितना है इस बार? 15 किलो। 15 है। तो अभी मैं जिस तरीके से देखा था, जोश के साथ जय भोलेनाथ का नारा लगा रहे थे, क्या कारण है इस जोश के पीछे? जी सावन का महीना है, बड़े बाबा की कृपा है। उत्तराखंड हरिद्वार सब नहीं गए थे आप सभी? हाँ गए थे, उत्तराखंड भी गए थे, नीलकंठ भी सारे घूम के आए। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है योगी जी के शासन में, जिस तरीके से आप सभी को ये जो सुविधा प्राप्त करवाई जा रही है? यूपी में ज़्यादा मज़ा है। यूपी में ज़्यादा हाँ जी, हर एक चीज़ की सुविधा मिल रही है आप सभी को। कोई शिकायत योगी जी से? नहीं बोले। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सनी नागर। और सनी नागर जी, हरिद्वार से ले लिया कावड़ इस बार? जी हम तो पहले 2 बार गोमुख से लाए हैं और इस बार हरिद्वार से लाए हैं। ठीक। और हरिद्वार से जो यहाँ तक ये इसे क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक हमें बहुत समस्याएं उठानी पड़ी, जैसे कि जल की समस्या, भोजन की समस्या और गाड़ियों की समस्या। हमारा 27 भोलों का ग्रुप था, उस 27 भोलों में 5 भोलों की कावरें भी खंडित हुई, 2 भोलों को चोट भी लगी। उत्तराखंड में कोई सुनवाई नहीं थी, कोई प्रशासन नहीं था, हर चीज़ में लापरवाही थी। ये मान लो कोई इज्जत ही नहीं थी भोलों की, तो वहाँ पर भोलों को भोला नहीं कबाड़ समझा जाता है उत्तराखंड में। और यहाँ उत्तर प्रदेश में कैसा है? उत्तर प्रदेश में जब हमारी एंट्री हुई थी तो फूलों से स्वागत हुआ, बाकायदा अच्छी लाइटिंग थी, अच्छी एंट्री थी और यहाँ तक कि पुलिस वाले भी सम्मान कर रहे थे। मतलब उत्तर प्रदेश सम्माननीय लायक है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर योगी बाबा हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं तो बाबा से एक ही दुआ करता हूँ कि बाबा हर साल योगी ही बैठें और हम इस बार उनको यूपी में नहीं,
अगर उत्तराखंड को मुंह तोड़ जवाब देना है तो हम चाहते हैं कि बाबा भारत में बैठें, भारत में देखना चाहते हैं हम बाबा को। अच्छा ठीक है, जिस तरीके से आपने नागर जी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद जो आपने सारी चीज़ों का वर्णन किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में जो 2026 में योगी जी के द्वारा आप सभी के लिए जो सुविधा प्राप्त करवाई जा रही है, खाने की, पीने की, शौचालय की, आराम करने की, उस पर आप सभी का क्या कहना होगा? देखिए, सोने की भी कोई परेशानी नहीं है, अच्छी तरीके से गद्दे मिलते हैं सोने के लिए, पंडाल लगे हुए मिलते हैं, भोजन की व्यवस्था अच्छी मिलती है, और तो और सबसे बड़ी बात, जो लोग शिविर लगाते हैं उन लोगों के कैंप में खुद ही सरकारी कर्मचारी आते हैं, चेक होता है खाना, भोलों को कौन सा मसाला खिलाया जा रहा है, क्या खिला रहे हैं, हर चीज़ की चेकिंग होती है, उसके बाद भोलों को भोजन दिया जाता है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है उत्तर प्रदेश में। सफाई सबसे अच्छी है, और शौच को लेकर मैं कहूँ तो देखो, शौचालय की पूरी अच्छी व्यवस्था होती है, और यह तक कि ये ही नहीं, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट है, वो भी प्राइवेट है। अभी हालांकि इन्होंने कैंप आज ही चालू करा है, तो अभी इनके मेडिकल की व्यवस्था कल से चालू होगी, आज नहीं थी। तो जितने भी, देखो भाई, हम हर किसी की तो नहीं कहते, लेकिन हमें जो समस्या हुई पैरों में, हम इसमें गए, इन्होंने भी बेचारों ने हमारा सम्मान, मतलब उत्तर प्रदेश में हर नागरिक कांवरियों का सम्मान कर रहा है। पैर में क्या हो गया था, क्या मैं जान सकता हूँ? इस पैर में ये हो गया था जी, उत्तराखंड के अंदर बाइक वाला मार के चला गया था। ठीक है। तो जब से ही भोले इस पैर में गांठ बन गई, तो मेरे से चला नहीं जा रहा था, तो पीछे से मेडिकल कैंप लगे, तो वहाँ हमने पट्टी करवाई, नहीं मिले तो हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में गए, वहाँ हमने पट्टी करवाई। चार्ज हमारा कहीं नहीं लगा, ना प्राइवेट में, ना शिविर में, ना कुछ। प्राइवेट में भी चार्ज नहीं लगा? कोई चार्ज नहीं लगा, यहाँ तक कि निःशुल्क सेवा हुई है। हाँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी निःशुल्क सेवा हो रही है हमारी। माता जी, आपका क्या कहना होगा जो योगी प्रशासन के द्वारा, योगी शासन में जिस तरीके से आप सभी का ख्याल रखा जा रहा है, सफाई सुथरे का भी मैं कहूँ तो जो है पूरी पुलिस भी आप सभी के लिए लगी हुई है, ताकि आप सभी का जो कावड़ है वो खंडित ना हो जाए, इस पर आपका क्या संदेश होगा योगी जी को? बढ़िया है, बड़ी वो कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या है। अब उत्तराखंड में थोड़ी देर दिक्कत हुई थी, उत्तराखंड आप में। 20 बार कावड़ लेके जा रही हैं? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? चंद्रा जी। और आप वैसे करती क्या हैं? गोलगप्पे का काम है हमारा। गोलगप्पे का काम है। तो इस बार बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप भी निकल गए हैं? हाँ जी, 3 साल हो चुकी है कावड़ उठाते हुए। हाँ जी। कभी कोई परेशानी आई इन 3 वर्षों में? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, हरिद्वार गए होंगे आप सभी, इस बार क्या लगता है, पिछले साल के मुताबिक इस बार संख्या बढ़ी है या घटी है? बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, बहुत संख्या बहुत बढ़ गई है। और क्या नाम है, जल भी कम कर रखा। हाँ। भोलों की वजह से जल भी कम है उसमें। हाँ। उधर छोड़ रखा, क्योंकि भोले मानते तो है नहीं, कूद जाते हैं पुल से, इसलिए जल कम कर रखा है। तो चंद्रा जी, इस बार आपने कितना कावड़ जल उठाया है? नहीं, मेरी तो जी पिट्ठू है। अच्छा, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि इस बार जो कावड़ यात्रा में उन सभी का क्या संदेश होगा। जय भोलेनाथ। क्या नाम हुआ आपका सर? मोहन। ये आपके साथ में है? ये छोटा भाई है। बड़ा सुंदर सा कावड़ जो है अपने बोतल में भर के रखा है जल को, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। कहाँ से? हरिद्वार से आना हुआ? हरिद्वार से। कितना किलोमीटर चल लिया होगा अब तक? कम से कम 180। 180। अब यहाँ से हमारा बॉर्डर है 12-13 किलोमीटर। गाजियाबाद जाएंगे? नहीं, बॉर्डर शिवमपुरी। सोनिया बिहार जाएंगे, खजूरी वाला। अच्छा, खजूरी वाला। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड से आने के बाद जो उत्तर प्रदेश में आप सभी को ये जो मैं कहूँ सेवा दी जा रही है? बहुत बढ़िया दी जा रही है, बहुत अच्छा तरीके से। कोई संदेश देंगे योगी जी को? योगी जी को हमारा यही प्रणाम है, बस सेवा बहुत अच्छी चल रही है, शिविर वाले बहुत अच्छे सुखतांसी रहे, भगवान उनको असुर के घर वालों को ठीक ठाक रखे बस। आप सभी यात्रियों का ख्याल रखा जा रहा है?